एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब लोग ठीक हो। आज चेक कर लेते हैं व्हाट आर द हिडन थिंग्स और व्हाट आर द सीक्रेट थिंग्स दैट और व्हाट आर द अनस्पोकन ट्रुथ, व्हाट आर द अनस्पोकन वर्ड्स दैट योर एक्स वांट्स टू टेल यू और व्हाट आर देयर फीलिंग्स रिगार्डिंग यू। आपको लेकर क्या आज भी उनकी कोई फीलिंग्स हैं, क्या आज भी कोई थॉट्स हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में आपको लेकर है आफ्टर दिस ब्रेकअप, क्या सोच रखते हैं वो, तो वो आज चेक कर लेते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर आज 2 नहीं बल्कि 3 पाइल नजर आएंगी, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। तो pause this video, take a deep breath, meditate and choose your pile intuitively. ओके, आई होप सो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो पहले चेक करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, थिंक अबाउट योर पर्सन। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड पहले ही आ गया पाइल नंबर 1 बोलते ही। पाइल नंबर 1, थिंक अबाउट योर पर्सन। सोचिए जरा अपने एक्स के बारे में। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। What are the things that your ex wants to tell you? Okay. Oh, Queen of Pentacles. Okay, Page of Swords. Three of Pentacles. Oh, the Hierophant. द फूल, द हर्मिट। ओके, पाइल नंबर 1 सी, आप जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये वीडियो देख रहे हो, जो भी आपके एक्स रहे हैं, इनके साथ आपका कमिटमेंट को लेकर या मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ इशू रहा है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन चाहते तो थे आपको चूज करना और अभी भी शायद ये उस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश है, मस्त है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे रिश्ता खत्म होने के बाद ये पर्सन एक आइसोलेशन के मोड में है, आइसोलेशन में है। किसी से ज्यादा बात करना, घुलना मिलना, जाना आना ये पर्सन कहीं पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पे ऐसा प्लेटफॉर्म पर, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको इनकी कोई पिक्चर नजर आती है, ब्लैक शर्ट, होल्डिंग सम ग्लास, ओके, समथिंग, कुछ एक डीजे, समथिंग इज नाइट, समथिंग इज लाइक ड्राइविंग अ कार, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ देखा है तुमने, यू कैन रिलेट विद योर पर्सन। कुछ भी एक ब्लैक ड्रेस अगर डाला हुआ है, समथिंग लाइक समथिंग विद ब्लैक कलर, समथिंग विद रेड कलर, समथिंग विद समथिंग विद माउंटेन्स की कोई पिक्चर इन्होंने डाली है, कुछ ऐसा है और आपको लग रहा है कि वाह मस्त है अपनी लाइफ में ये पर्सन। नहीं, ये सोशल मीडिया साइट पर आपको जो दिख रहा है दैट इज नॉट देयर रियलिटी। दिस पर्सन इज in a mood where this person is trying to find himself or herself but is not able to do, क्योंकि कुछ एक डिसीजन इन्होंने अपनी लाइफ में आपको लेकर ऐसे लिए हैं जो सही नहीं रहे हैं। सी what your ex wants to tell you, जो अनस्पोकन ट्रुथ जो उन्होंने आपसे नहीं कहा है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि सी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अमेज्ड हैं आपको देखकर कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको देखकर ये बहुत ज़्यादा अमेज्ड हैं और आपको ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ में, या आप ही एक ऐसे पर्सन थे इनकी लाइफ में जो इनको संभाल सकते थे, जो इनके प्रति नर्चरिंग थे, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग थे और इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनके एक कंपैटिबल मैच थे। आपके अंदर वो सॉफ्टनेस थी, आपके अंदर वो कामनेस थी, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी थी कि आप इनको कितना मर्जी ये बिखरते थे लेकिन आप इन्हें संभाल लेते थे। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो wants to tell you that okay, जो भी मैंने किया, मैंने नहीं सोचा था कि उसके बाद तुम इतनी स्ट्रांग रहोगे, मैंने कभी ये नहीं सोचा था, बट तुमने तो मुझे अमेज्ड कर दिया, तुमने तो मुझे बहुत सरप्राइज्ड कर दिया मैं ये देख कर कि तुम तो बहुत चेंज हो गई हो और तुम तो बहुत चेंज हो गए और तुम बहुत स्ट्रांग हो गए हो। तो ये पर्सन का जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। सेकेंड, ये पर्सन ये बोलते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ। दिस पर्सन इज अगेन इन अ वेटिंग टाइम पीरियड। ये पर्सन किसी चीज का वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच है। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, भले ही हमारे बीच बात कम हो गई हो, भले ही हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए हो, हमने ब्रेकअप कर लिया हो या हम एक दूसरे से ऑफिशियल तौर पर अलग हो गए हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है। कुछ कॉन्शियस ये पर्सन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यही आपसे कह रहे हैं कि मैंने उस इमेज को बचाने के चक्कर में क्या किया, आपको खो दिया और उस चीज का लॉस इनको है, उस चीज का रिग्रेट इनको है और एक वेटिंग टाइम पीरियड में ये पर्सन आपको लेकर चल रहे हैं। अगेन सी, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेल यू कि यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल
आप बहुत सुंदर हो। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे दूर रहकर भी तुम इतना ज़्यादा चेंज हो जाओगी। तुम्हारी पर्सनालिटी में इस तरीके का चेंज आ जाएगा कि तुम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाओगी। दैट मीन्स ये पर्सन ऐसा बोलना चाहते हैं आपसे कि इनको ऐसा फील होता है कि शायद मे बी यू डोंट नीड हिम, ओके, और यू डोंट नीड हर, यू आर वेरी well satisfied, you are doing good in your life, and this person feeling that okay, I am jealous somewhere, and somewhere this person is also looking at you. This person you don't know, you are just focusing on your pentacles. आपका सारा ध्यान अपने काम पर है, पॉइंट नंबर 1, लेकिन आपके एक्स का ध्यान आज भी आप पर है। ये आप कंफर्मेशन है, आपके एक्स आपको सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू, आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कोई फेक आईडी बनाकर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में आ सकते हैं, कोई फेसबुक अकाउंट में आ सकते हैं, और आपको आज भी नोटिस कर रहे हैं, आपको आज भी देख रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत चेंज हो गई हो पहले से, या आप बहुत चेंज हो गए हो पहले से, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट ये तो वही है अभी, ये तो आप ही पर नज़र बनाए हुए हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि भले ही वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन ट्रस्ट करो, आज भी मेरी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है। आज भी जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो सिर्फ तुमको ही देख रही हूँ। नेक्स्ट, मैरिज कार्ड। ये पर्सन ये कहते हैं कि अगर हमारे बीच शायद कास्ट का, कल्चर का, हमारे बीच किसी तरीके के पेरेंट्स के प्रेशर का, अगर उनका गैप नहीं होता, कास्ट का गैप नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा, मैं ओल्ड स्कूल थिंकिंग का नहीं होता, ये ओल्ड स्कूल थिंकिंग की मैं नहीं होती, तो मैं डेफिनेटली तुमसे शादी करता या मैं तुमसे शादी करती। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, ये पर्सन कह रहे हैं आपसे, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, बच्चा बुलाते थे क्या आपके पार्टनर आपको, कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं बच्चा, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं बेबी कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उन चीज़ों को लांग नहीं सकता। वो बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं चाह कर भी उनको लांग नहीं सकता। आई नॉट एबल टू क्रॉस देम। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू से दीज थिंग्स टू यू। सो पॉइंट नंबर 1 यही मैसेज है आपके पर्सन का, आपके एक्स का आपके लिए, कि कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, आपको बहुत मेच्योर देखते हैं, आपको सेल्फ रिलायंट देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं, वेटिंग टाइम पीरियड में है, रिग्रेट है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से गलत डिसीजन लेकर आपको खो दिया। बट कह रहे हैं कि अगर ये सारी मजबूरियां नहीं होती, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो डेफिनेटली वो आपसे शादी करते हैं। हेवी रीडिंग, ओके, सो दिस इज इट, फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2, जो आपके एक्स हैं, कौन से बातें ऐसी हैं जो अनफिनिश्ड रही हैं। इस पर्सन ने आपको ना घोस्ट किया हो सकता है। इस पर्सन ने तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया हो सकता है, फिर खुद से ही धीरे धीरे करके रिजर्व रहना शुरू कर दिया। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओहो, फाइल नंबर 2, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, सी मैं चाहकर भी इस कार्ड को इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ, इट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, ओके। ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस थे। नो वाई आई एम फीलिंग दिस इमोशनल वाइब, लेकिन आपको ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि आप बहुत क्यूट हो, आज भी आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आपके मन में किसी भी तरीके का छल कपट नहीं है। और ये पर्सन कह रहे हैं कि यही, एंड सीरियसली आई एम लिसनिंग द मैसेजेस, आई एम लिसनिंग द मैसेजेस, आई एम फीलिंग दैट समबडी इज सेइंग दीज थिंग्स टू मी, तुम्हारे लिए, कि आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आपके अंदर बहुत इनोसेंस है, आप बहुत इनोसेंट हो। और शायद यही आपके अंदर जो इनोसेंट है वो इस पर्सन को आज भी आपकी मेमोरीज की याद दिलाती हैं। सी ये पर्सन आज भी ऐसा फील करते हैं कि आपकी जो वो इनोसेंस है, आपके अंदर जो वो छल कपट नहीं था, आपके अंदर वो जो एक सूदिंग या एक सॉफ्ट, एक जो नर्चरिंग, एक जो काम, एक जो हीलिंग एनर्जी आपके अंदर थी, ये पर्सन कहते हैं कि वो जो आपके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें थी, यही वो चीज़ें हैं जो आज भी क्या करती हैं, इनको आपकी याद दिलाती हैं। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका और इनका रिश्ता एक तरीके का ऐसा रिश्ता था, उनकी किस्मत का या उनकी डेस्टिनी का एक ऐसा पार्ट था जिसको ये इंसान कभी भी नहीं भुला सकते, और ये एक ऐसा हिस्सा है जो वो कभी भी अपने आप से जुदा नहीं होने देंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ है, पाइल नंबर 2, ये पर्सन कह रहे हैं आपसे कि ये कुछ ऐसा हिस्सा है मेरी लाइफ का, तुम्हारे साथ के जो मोमेंट्स मैंने जिए हैं वो ऐसे हैं कि मैं चाह कर भी उनको
खो नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो मैं उनको क्या कर रहा हूँ, मैंने उन्हीं मेमोरीज को अपने साथ होल्ड करके रखा हुआ है। सी, ये पर्सन ने कैसे 4 पेंटिकल्स को होल्ड किया हुआ है। तो सेम आपके जो एक्स हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी हम दोनों का रिश्ता था वो डेस्टिनी पर इतना ज़्यादा बेस्ड था, या उसमें किस्मत की इतनी इम्पोर्टेंट रोल था कि हमने उन चीज़ों को चाहकर भी हम कोशिश करते थे वर्कआउट करने की, पर वो नहीं हुई। लेकिन जो मैंने मोमेंट्स तुम्हारे साथ बिताए, जो मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया, वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था विद द सन कार्ड। और ये क्या बोल रहे हैं कि वो जो टाइम पीरियड मैंने तुम्हारे साथ बिताया, जो टाइम पीरियड हम दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम पीरियड था कि वो चाह कर भी मैं अपनी मेमोरीज से, वो चाह कर भी मैं अपने दिल से उसको निकाल नहीं सकता। ये पर्सन ऐसा बोलते हैं। ये पर्सन बोल रहे हैं आपको लेकर कि देखो, अपने ऊपर तुम ये मत सोचना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मे बी आपके अंदर ये डाउट हो। पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर हमारे बीच चीजें वर्क नहीं की तो इसलिए नहीं की क्योंकि शायद तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम वर्दी नहीं हो, तो ये फील मत करना। ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो और आप उनके लिए एक वाइफ मटेरियल थे। अगर आप मेल हो और आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आपकी पार्टनर ये समझती हैं कि यू आर द समवन जो उनका एक सेफ होम थे, जो उनका सीक्रेट प्लेस थे, जो उनका सेफ होम थे कि वो कहीं से भी आए, बट वो आपको होता है ना कि जैसे बच्चा कहीं से भी आए लेकिन जैसे ही मम्मी को देखता है उनकी गोद में पड़ जाता है, तो ये ऐसा फील करती हैं, जिसके बारे में भी आप ये देख रहे हो कि आप ही एक ऐसे पर्सन थे जिनके साथ उनका बचपन जिंदा था, जिनके साथ वो खुश थी, जिनके साथ उनका वो इनोसेंस उनके अंदर थी। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, यू आर वेरी नर्चरिंग, यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी लविंग एंड यू आर वेरी काइंड हार्टेड। ये चीज़ें इस पर्सन को आज भी आपका बहुत याद कराती हैं। और ये पर्सन आज भी ऐसा कहते हैं कि चाहे तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन स्टिल मेरी मेमोरीज में हमेशा हम दोनों रहेंगे, हमेशा मेरी मेमोरीज का तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहोगे। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी न्यू पर्सन के आने से कि अगर मेरी शादी कहीं और हो गई, या अगर हम दोनों के बीच कोई कमिटमेंट का इशू रहा, या अगर चीज़ें होते होते हम दोनों की शादी नहीं हो पाई, चीज़ें होते होते हमारे बीच चीज़ें वर्क नहीं करी, तो तुम ये बिल्कुल मत समझना कि हमारे बीच चीज़ें नहीं है या हमारे बीच चीज़ें खत्म हो गई, कि वो उसी टाइम पीरियड के लिए थी। नहीं, वो ये बोलते हैं कि ये ऐसी साइकिल है जो हमेशा चलती रहेगी, ये ऐसा टाइम पीरियड है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने मन से, ये मैं अपने दिमाग से कभी भी निकाल नहीं पाऊंगा या कभी भी निकाल नहीं पाऊंगी। इसके अलावा ये पर्सन ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ये पर्सन आपके फिजिकल अपीयरेंस को आज भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसा कहते हैं। ये पर्सन आपसे अभी करेंटली ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर की जो ब्यूटी है, आज समय के साथ शायद बहुत हॉट हो गए हो, बहुत ज़्यादा और स्मार्ट हो गए हो, और आपने जिस तरीके से खुद को कैरी किया है, शायद जिम वगैरह जाना तुमने शुरू किया है, तो इस पर्सन को पता लग गई है ये बात कहीं ना कहीं। तो ये कह रहे हैं कि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लाया है, जो उसके बाद अब ये खुद को और ऐसा रिसिस्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये पर्सन ऐसे कहते हैं कि जो भी तुमने अपने अंदर चेंज लाया है वो कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारे बारे में ऑब्सेसिवली सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है। हमारी तरफ एक मैग्नेटिक पुल मैं आज भी फील करता हूँ या फील करती हूँ, ये पर्सन आपके कहना चाहते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये पर्सन आपसे ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच कोई कमिटमेंट का इशू रहा, या हमारे बीच किसी तरीके का अगर कोई कास्ट कल्चर का डिफरेंस रहा, हमारे बीच अगर किसी तरीके की ऐसी हम दुनिया से आए कि जो दुनियाएं आपस में एक दूसरे से कभी मैच नहीं हो सकती, बट स्टिल दिस पर्सन फील्स कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, ये पर्सन आज भी फील करते हैं बाय हार्ट, पाइल नंबर 2। ये पर्सन खुश नहीं है, इनका हार्ट अभी भी ना कहीं आपसे लिंक्ड है, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। तो दिस इज योर पर्सन रियली वांट्स टू टेल यू, पाइल नंबर 2। सो दिस इज इट, पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 3 चेक कर लेते हैं आपके एक्स आपको कौन सी बातें हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोली नहीं है आपसे, और अंदर ही अंदर कसमसा रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हैं। ओह, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वी हैव टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स। Okay, the world. Next we have 2 of Pentacles,
ओके, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं ले ही रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखिए सी पॉइंट नंबर 3, आपके जो पर्सन हैं, जो आपके एक्स हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो फाइट हुई थी वो बहुत बुरे नोट पर चीज़ें ख़त्म हुई थी, और कहीं ना कहीं ये आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगा था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है या मैं लोगों की वैल्यू नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं 2 सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था या कर रही थी। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद यू एंड योर पर्सन। ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये 2 सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, और उस जगलिंग के दौरान इन्होंने किसी ऐसी चीज़ को चुना जिससे परिवार की खुशी हो गई, जिससे फैमिली तो खुश हो गई, लेकिन इनकी अपनी लाइफ ख़राब हो गई। इनकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ गए, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गए, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आ गई, और आप करेंटली भी इस पर्सन की लाइफ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये खुश नहीं है। सो आपके जो एक्स हैं वो आपसे यही कह रहे हैं कि जो हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ हुआ था, और जिसके बाद हमने एक दूसरे को मुड़कर भी नहीं देखा, तुम चलते रहे आगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उस पेन को फील किया। भले ही मैंने अगर चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया, या भले ही अगर मैंने बातों को अपने मन के अंदर दबा कर रखा, अपने मन से चीज़ों को, मन के अंदर चीज़ों को रखा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो पेन वहाँ पर फील नहीं हुआ। ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये भी कह रहे हैं कि 2 सिचुएशंस मेरे आगे इस तरीके से खड़ी थी, या मेरे सामने इस तरीके की सिचुएशंस थी जहाँ पर मुझे एक को छोड़कर दूसरे को चूज करना था, और मैंने जो डिसीजन लिया वो मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं लिया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया था वो कहीं ना कहीं मैंने दूसरों की खुशी को लेकर इस डिसीजन को लिया था। इट कुड बी कि मदर की कोई इच्छा थी, फादर की कोई इच्छा थी, फैमिली कुछ और चाहती थी, ये पर्सन कुछ और चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ उस तरीके का डिसीजन नहीं ले पाए, और ये पर्सन बोलते हैं कि यस, इनको उस चीज़ का रिग्रेट है। ये पर्सन ऐसा कहते हैं कि शायद आपको अभी करेंटली ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना रूड हूँ, या मैं कितना बुरा हूँ, या मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे भी चीज़ें उतनी ही पेनफुल लगी, या मैं भी उतना ही हर्ट हुआ, या मैं भी उतनी ही हर्ट हुई जितना तुम हुए, या जितना डैमेज तुम्हें फील हुआ, जितना डैमेज तुम्हारे अंदर था, उतना ही डैमेज मेरा भी हुआ है, उतना ही डैमेज मुझे भी लग रहा है अभी करेंटली। ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये पर्सन कह रहे हैं कि तुमने तो अपने आप को बहुत बदल दिया, तुमने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज ला दिया। इट कुड बी कि तुम्हारी एनर्जी अभी ऐसी हो गई हो, पाइल नंबर 3, कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। अब तुम लोगों पर बहुत इजीली अब ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, और ये पर्सन ये कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ अब तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हारी एक नर्चरिंग साइड चली गई। ये पर्सन ऐसा देखते हैं कि अब तुम बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गए हो, अब तुम बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास नहीं करते हो। तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं ऐसा भी क्या हुआ कि तुमने अपने आप को इतना बदल दिया कि अगर मैं तुम्हारे सामने से कभी गुजरूं तो तुम क्या करोगी, या क्या करोगे, पलट कर देखोगे भी नहीं, बल्कि सीधे वहां से चले जाओगे। किस तरीके का डैमेज तुम्हारे अंदर हो चुका है, ये तुमसे ये कह रहे हैं। नेक्स्ट ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं, लेकिन डैमेज होने के साथ साथ तुमने खुद को चेंज किया है, स्ट्रांग हुए हो, बदला है तुमने खुद को, लेकिन अपनी नर्चरिंग साइड को अगेन यही कह रहे हैं कि अपनी नर्चरिंग साइड को कहीं ना कहीं तुमने किल कर दिया। सी दोनों ही चीज़ों को अगर देखोगे तो एक के हाथ में वॉन्ड्स है और एक के हाथ में स्वॉर्ड्स है, कहीं कप नहीं है। इसका मतलब ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि तुम इतना बदल गए हो अपनी लाइफ में इस इंसिडेंट के बाद, इस ब्रेकअप के बाद। आपके एक्स आपसे ये कह रहे हैं कि अब तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हो, तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा रीजनिंग के साथ सोचते हो, तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम बहुत ज़्यादा अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल करने पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि क्यों आपने अपनी जो ब्यूटीफुल साइड थी, जो आप लोगों पर बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड आप लोगों के लिए थे, बहुत इजीली आप लोगों पर ट्रस्ट करते थे, बहुत जल्दी आप हेल्प के लिए तैयार हो जाते थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं कि क्यों आपने उस नर्चरिंग साइड को अपनी किल कर दिया और अब आप ऐसे हो गए हो, यानी और ये पर्सन कह रहे हैं कि अब आप इस एनर्जी में आ गए हो, यानी अब आप ऐसे हो गए हो कि जहाँ पर आप बहुत इजीली लोगों को जवाब दे देते हो, बहुत इजीली लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देते हो। ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्या उनको भी आपने इसी तरीके से निकाल दिया है, क्या उनको भी आपने इसी तरीके से अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है, क्या कोई थॉट उनके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आता, क्या आप भी इस बैलेंस की सिचुएशन में नहीं हो,
क्या आप भी अपने मन से इन सारे के सारे इमोशंस को निकाल चुके हो और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हो? ये पर्सन आपसे ये सब कह रहे हैं। इसके अलावा ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड कि कहीं ना कहीं आप उनकी डेस्टिनी का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट थे। ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि भले ही आपकी और उनके बीच चीज़ें नहीं हुई, ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि भले ही हम दोनों के बीच चीज़ें नहीं हुई हो, भले ही हम दोनों का जो ये रिश्ता है ये एक कमल इसको बोलते हैं ना कि इसको एक कोई नाम नहीं मिला हो, लेकिन आज भी मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आज भी मेरे मन में जो भी मैंने वो तुम्हारे साथ मोमेंट्स दिए, जो भी मैंने तुम्हारे साथ वो टाइम स्पेंड किया, मेरी लाइफ का वो सबसे ऐसा फेज़ है जिसमें मैं बार बार एक लूप में रहता हूँ, जिसमें मैं बार बार उस मेमोरीज़ में रहता हूँ। मैं उस मेमोरीज से बाहर ही नहीं आना चाहता क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ें रियल में अब नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा एक ड्रीमी वर्ल्ड है, जो मेरा एक डिज़ायरेबल वर्ल्ड है, जहाँ मैं तुमको और खुद को देखता हूँ, वहाँ आज भी तुम मौजूद हो। ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं। वेरी इमोशनल रीडिंग। बहुत इमोशंस हैं इस पर्सन के मन में। आई डोंट नो पाइल नंबर 3 आपके पर्सन कैसे हो, आपने उनको कैसे देखा हो, बट करेंटली ये पर्सन आपसे हटकर, आपसे अलग होकर बहुत कुछ चेंज हो गया है इस पर्सन में। इस पर्सन की एक नर्चरिंग, इस पर्सन की एक सॉफ्ट साइड को आप बाहर लेकर आए हो और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कह रहे हैं, कहीं ना कहीं भले ही हमारे बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा गैप हमारे बीच है, हो सकता है तुम शायद मेरे बारे में कभी नहीं सोचती या तुम शायद मुझसे कभी बात नहीं करना चाहती या चाहते, लेकिन ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि हाँ, जो भी हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हमारे बीच चीज़ें हुई, जितना भी हमारे बीच डिस्टेंस आया, इसके बाद भी जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ बिताया था वो आज भी मेरी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आता है, आज भी वो मेरी लाइफ में एक कामनेस लेकर आता है। आज भी जब मैं बहुत किसी डिफिकल्टी में होता हूँ, आज जब मुझे अपनी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर मुझे अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ती है, उसको सोचना पड़ता है, तो तुम्हारा थॉट जब मेरे दिमाग में आता है या तुमसे रिलेटेड जो मैंने मोमेंट्स तुम्हारे साथ जिए थे वो मेरे दिमाग में आते हैं, तो ये पर्सन कहते हैं कि वो मेरी लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी लेकर आते हैं और शायद वही मेरी वो हील होने का एक मोटिवेशन भी है कि तुम्हारी बातों, तुम्हारी मेमोरीज से मुझे हीलिंग मिलती है। सो वेरी इंटेंस रीडिंग। पेन है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। ये पर्सन आपके और इनके रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल देखते थे, लेकिन आप अब बदल चुके हो। आप वैसे पुराने पर्सन नहीं हो सकता है इस रीडिंग को देखते हुए भी पाइल नंबर 3 कहीं ना कहीं आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो। अभी भी आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पर्सन ऐसे कैसे सोच सकता है, बट दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग देयर एनर्जी। इट इज़ डेफिनेटली ट्रू कि ये पर्सन को झटका लगा है बहुत बुरी तरीके से। उस टाइम पर आपकी वैल्यू रियलाइज शायद नहीं हुई हो, लेकिन अब ये पर्सन आपकी वैल्यू रियलाइज करते हैं। बट अब आप अनअप्रोचेबल हो, आप ऐसे बन गए हो जिसको अप्रोच ही नहीं किया जा सकता। आप अपने इनके लेवल से बहुत हाई चले गए हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आप बहुत चेंज हुए हो, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत कुछ अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छाई की तरफ जा रहे हो, खुशियों की तरफ जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं इसके मन में ये पेन भी है कि जो भी चीज़ें आपके साथ थी वो बहुत हीलिंग एनर्जी लेकर आती थी, लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें लेकर आती थी, एक हैप्पीनेस इनकी लाइफ में थी। लेकिन आज जब आप नहीं हो, आपसे डिस्टेंस है, ब्रेकअप हो चुका है, ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें, तो आपकी मेमोरी ही है जिनके थ्रू इनका गुजारा चल रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे पाइल नंबर 3. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड गुड बाय.